हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 50 का पार्ट नंबर जो है 20 डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको 500 क्वेश्चन का मैराथन जो है वो मिल जाएगा। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम ग्रेड जो आप पीसीसी और आरसीसी के लिए स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं एज पर हमारे आईएस कोड 456 के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो हमने आपके लिए टॉप 3500 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन टॉप 50 का यही मेन मोटिव है। आपको पता है कि भाई हम आपको रिवीजन के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जितने भी लिए गए हैं 50, वो सारे ही 3500 से लिए गए हैं। तो देखिए, पीसीसी के लिए M15 करते हैं, आरसीसी के लिए M20 करते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। M30 जो होता है वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एज पर हमारे आईएस कोड मिनिमम ग्रेड फॉर कंक्रीट के लिए यूज फॉर सीवियर कंडीशन के लिए। तो पीसीसी का केस के लिए पूछा गया है तो M20 होता है यहाँ पर। आरसीसी का केस होता है तो वहाँ पर M कितना होता है, 25 होता है। तो ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, M25 नहीं होता है, M30 होता है। M30 ग्रेड यूज करते हैं, M25 तो पीछे के लिए होता है, यानी कि मॉडरेट के लिए होता है। आरसीसी के केस में M25 मॉडरेट के लिए होता है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बोलने में। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज अ वेरी फास्ट क्रैक दैट ओकर इन एनी आरसीसी स्ट्रक्चर, स्पेशली इफ कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग समर। समर के टाइम आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो श्रिंकेज क्रैक जो होता है वो देखने को मिलता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफेक्टिव कवर जो होती है रेनफोर्समेंट के लिए वो क्या होती है, क्लियर कवर प्लस हाफ इंटू डायमीटर ऑफ बार। ये इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, 2 घंटे की फायर जो होती है उसके लिए आप मिनिमम जो विड्थ होती है वो कितनी होती है 2 घंटे के लिए, 200 mm होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी डबली रिइंफोर्स्ड बीम जो होता है उसमें सब कुछ होता है। ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इफ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर, शेयर में अनसेफ है तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रेकमेंड। तो आप क्या करेंगे, जो थिकनेस होती है उसको बढ़ा देंगे, मोटाई जो होती है स्लैब की उसको बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है टी बीम का कहाँ पर होता है, तो एनीवेयर कहीं पर भी हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरसीसी कॉलम जो है उसको आप शॉर्ट कॉलम कब बोलेंगे, जब उसकी लेंथ टू डायमीटर रेशियो जो होता है वो 12 से कम होता है। लॉन्ग कब बोलेंगे, जब 12 से कम होगा लेंथ टू डायमीटर रेशियो। ऑप्शन यहाँ पे नियर बाय दिया गया है, डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मीन स्ट्रेंथ के। मीन स्ट्रेंथ को आप एफएम से डिनोट करते हैं, तो ये एफएम जो होता है एफसी के प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है ग्रेड के से। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है M25 के लिए अलग होगी, M20 के लिए अलग होगी, M15 के लिए अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप मीन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ट्रैफिक साइन क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। क्लासेस ट्रैफिक साइन जो होते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेगुलेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेटरी साइन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। उसके बाद जो प्योर बिटुमेन होती है उसकी रेंज कितनी होती है, तो ये इसकी रेंज होती है, ये वाली जो होती है टार की रेंज होती है। टार की 1.10 से 1.25 होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी के को लेकर। उसके बाद अगला देखिए, मड पंपिंग इज ए प्रॉब्लम ओकरी इन विच टाइप ऑफ पेमेंट। किस तरह के पेमेंट में आपको मड पंपिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो अर्थन रोड में।
उसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है रेल का इज नाउन एज, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है वो क्रीप ऑफ रेल, आप उसको उस नाम से जानते हैं, क्रीप ऑफ रेल जो होता है। सो जो रेशियो होता है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 1:512 ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए स्टैंडर्ड साइज जो होता है वुडन स्लीपर का फॉर ब्रॉड गेज के लिए वो क्या होता है, ब्रॉड गेज के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो ब्रॉड गेज के लिए हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्लूइड विच हैज शियर स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ स्ट्रेन के, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप रियल फ्लूइड बोलते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर, या फिर उसको न्यूटोनियन फ्लूइड भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट द डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ इमर्जर सरफेस, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 2/3 सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पीजोमीटर इज ए ट्यूब, पीजोमीटर इज यूज टू मेजर, पीजोमीटर किसको यूज करते हैं आप मेजर करने के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो पीजोमीटर जो होती है मॉडरेट प्रेशर को मेजर कर सकता है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा, प्रेशर इन पाइप्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेंचुरोमीटर इज डिवाइस, वेंचुरोमीटर एक डिवाइस है यूज्ड फॉर मेजरिंग, ये क्या मेजर कर सकता है, रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज जो होता है उसको मेजर कर सकता है, ऑप्शन डी। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक आप आंसर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है ये, बाकी हमारा कोई वो नहीं है कि आप याद प्रैक्टिस करें या फिर ना करें, आपका ही फायदा होगा। अगला देखिए, फ्लो इन विच एनी पॉइंट इन द फ्लोइंग फ्लूइड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा डूज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं उसको आप स्टीडी फ्लो बोलेंगे, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस्टन ट्यूब इज यूज टू मेजर, प्रेस्टन ट्यूब जो होती है उसको आप यूज करते हैं ताकि वो बाउंड्री शियर स्ट्रेस जो होता है उसको मेजर कर सके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, द लाइन दैट गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड्स डटम and kinetic head of flowing fluid in a pipe with respect to some reference line, with respect to some reference line उसको आप क्या बोलते हैं। सो उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वेंचुरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नो, वेंचुरोमीटर जो होता है बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड होता है। इसके बाद मैंने आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी बताए थे, जैसे कि पिटोट ट्यूब जो होती है, ओरिफिस मीटर होता है, तो इस तरह के और भी पॉइंट बताए थे, वो भी बर्नौलीज इक्वेशन पर ही बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट का मीडियम जो होता है वो कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल, तो ये विंड होती है, सॉरी विंड नहीं, ये पानी होता है, पानी से ऑप्शन बी, क्योंकि आयोलीन जो होता है वो हवा से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आयोलीन ये पानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल आर नाउन एज, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल जो होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, टिल, टिल जो होती है वही होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समवर्ट्स वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज, उसको आप क्या बोलते हैं, बायोएंट यूनिट वेट्स बोलते हैं, बायोएंट यूनिट्स वेट, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है,
सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है भाई? इसकी ग्रेविटी की अगर हम बात करें 2.6 से लेकर 2.7 के बीच में होती है, मोर देन। ऑप्शन ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है तो सीव का डायमीटर कितना होता है? 425 माइक्रोन का होता है, 425 माइक्रोन। अगला देखिए, व्हाट डज द सिंबल एसपी इंडिकेट। एसपी जो होता है इसका क्या मीनिंग होता है, ये क्या दर्शाता है? एसपी, एसपी जो होता है, एस सैंड, पी पुअर, पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअर ग्रेड किया हुआ सैंड। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वेल ग्रेडेड सैंड दिया गया है, तो इसका सिंबल ये होता है, यानी कि सैंड जो है भाई वेल ग्रेडेड है। यहाँ पर एस पी है तो भाई हमारा सैंड जो है वो पुअर ग्रेड का है, ये याद रखिए। उसके बाद हमारे पास एक एस सी भी होता है। सी तो सभी को पता है कि भाई ये क्ले होता है, ये सैंड, तो सैंड जो है भाई क्ले ही सैंड है, सैंड में मिट्टी मिली हुई है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद एक एम एस एम एम होता है, तो भाई हमारा जो सैंड है वो क्या है? सिल्टी है, सैंड में सिल्ट है, यहाँ पर सैंड जो है वो क्ले ही है, ये भी आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो हमें क्या देता है? कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स, कपल या फिर टेंसाइल फोर्स, क्या हमें वो देता है? तो स्लोप जो होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वो हमें शियर फोर्स देता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम। ये देखिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बी एम डी एस एम डी इन दोनों का ही डायग्राम होता है, तो ये एक ट्रिक बन जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द स्लोप एट द फिक्स एंड ऑफ कैंटिलीवर विल बी। स्लोप जो होता है, फिक्स एंड जो होता है कैंटिलीवर बीम का, वो क्या होता है? अगर आप फिक्स एंड की बात करें तो उस पर क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। अगर फ्री एंड की बात करें तो उस पर मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू स्पैन लेंथ इज। द रेशियो, किसका रेशियो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द स्पैन लेंथ इज कॉल्ड। उसको आप क्या बोलते हैं? उस चीज को आप क्या बोलते हैं? कैरी ओवर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, रिलेटिव स्टिफनेस या फिर स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, क्या हम उसको बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, सेक्शन मॉडुलस फॉर रेक्ट एंगुलर सेक्शन इज गिव्स। सेक्शन मॉडुलस जो होता है रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए वो हमें क्या देता है? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। तो वो हमें देता है बी डी स्क्वेयर ओवर 6। बी डी स्क्वेयर ओवर 6 यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, लेकिन ये सही है, और वहाँ पर नियर बाय ऑप्शन दिया गया है। अगला देखिए, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम ओकर एट द। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो आपको आई सेक्शन में कहाँ पर देखने को मिलता है? आउटर मोस्ट फाइबर में देखने को मिलता है, बाहर देखने को मिलता है। अगला देखिए, द मैक्सिमम डिमेंशन ऑफ कोर सेक्शन फॉर रेक्ट एंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम। इसेंट्रिक लोडिंग के लिए क्या होता है? इसेंट्रिक लोडिंग के लिए B/3 एंड D/3 ये दोनों होता है। अगला देखिए, एब्रीविएशन फॉर ड्राइंग इज। ड्राइंग के लिए एब्रीविएशन जो होता है वो क्या होता है? DRG। भाई ड्राइंग है तो DRG ड्राइंग। अगले देखिए, स्टेप इन द न्यू प्रोजेक्ट वर्क्स फॉलो। जो स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये तो भाई मैप स्टडी आएगा, रेकोनाइसिस सर्वे, प्रीलिमिनरी लोकेशन फाइंडिंग, डिटेल सर्वे, ये इस तरह का जो होता है ये आपको देखने को मिलता है। अगले देखिए, फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट्स द स्केल यूज्ड टू। टोपोग्राफिक सर्वे जो होता है उसके लिए स्केल जो आप यूज करते हैं वो कौन सा होता है? बिल्डिंग साइट्स के लिए
टॉपोग्राफिक बिल्डिंग साइज के लिए 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मीटर या फिर इससे कम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर भाई, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर जो होता है वो माइक्रोन में कितने किसके बराबर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन। उसके बाद अगला देखिए तो लोकस ऑफ रिएक्शन जो होता है टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क का, सेमी सर्कुलर आर्क का वो स्ट्रेट लाइन का होता है, सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पार्शली सेफ्टी फैक्टर जो होता है रेकमेंड किया गया है एस्टिमेटिंग द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रेन स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए 1.5 एंड स्टील के लिए 1.15। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेट एलोएबल शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स कंक्रीट इज अबाउट टू, तो वो क्या होता है? FCK/30, यानी कि करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओवर 30। ये क्या होता है? एलोएबल शियर स्ट्रेस जो होता है RCC में देखने को मिलता है आपको। उसके बाद डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है डिफॉर्म बार के लिए एज पर हमारे IS कोड वो कितना इंक्रीज होता है? तो 60% इंक्रीज होता है। अगला देखिए, डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो वो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नॉमिनल कवर जो होती है फुटिंग के लिए वो आप कितनी प्रोवाइड करते हैं? फुटिंग के लिए 50, लेकिन 75 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये भी हमारे IS कोड में बताया गया है कि भाई फुटिंग के लिए 75 से एक्सीड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, एज पर हमारे IS कोड अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन रीस्टेन शेल नोट m टाइम्स द लीस्ट लेटरल डिमेंशन ऑफ कॉलम वेयर m क्या है? 60 हुआ। ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि भाई m जो होता है वो 60 होता है। ये प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम पर। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू लोड फैक्टर मेथड परमिसिबल लोड W ऑन द शॉर्ट कॉलम रेनफोर्स विद लॉन्गिट्यूडनल बार एंड लैटरल स्टब्स जो होती है वो क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में आंसर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैसनरी डैम में फेल ड्यू टू, मैसनरी डैम जो होता है वो किस कारणों से फेल होता है? तो ये सारे ही कारण है भाई, टेंशन में भी, ओवर टर्निंग में भी, क्रशिंग में भी, ये सारे ही कारणों से हमारा मैसनरी डैम जो होता है वो फेल हो सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट डज नॉट इंक्लूड, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में कौन सा शामिल नहीं होता है? साइज जो होता है ये शामिल नहीं होता है, वाइब्रेशन भी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है, डिफ्लेक्शन भी होती है, क्रैकिंग होती है, स्लेंडरनेस भी होती है, फायर रेजिस्टेंस भी होती है, ओवरऑल लिमिट भी होती है, लेकिन साइज लिमिट ये शामिल नहीं होती है सर्विसिबिलिटी में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके लिए, पार्ट नंबर 20। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। इसके बाद आपको 500 क्वेश्चन का मैराथन मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।